हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कि कौन कौन से केमिकल मेथड्स हैं, कौन कौन से केमिकल एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो हम कुछ केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इस मेथड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। अब इसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी? कुछ हाई सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, ठीक है, कुछ हमारे हाई सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, कुछ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स हो गए जिनको हम हीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको हीट नहीं कर सकते तो इसको हम क्या करेंगे, केमिकल मेथड से स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में पहला आता है अल्कोहल की चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं। अल्कोहल में जैसे कि आपका इथाइल अल्कोहल, आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आपका ट्राइक्लोरोब्यूटेनॉल, इस तरह के कुछ अल्कोहल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में। अल्कोहल के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड्स। कुछ हमारे एल्डिहाइड्स भी होते हैं। तो एल्डिहाइड्स में कौन सा? पहले फॉर्मल्डिहाइड, फिर ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा डाइज। कुछ हमारी डाइज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। कुछ हैलोजेंस होते हैं, कुछ फिनॉल्स होते हैं। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे आगे। कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, आपका कुछ मेटलिक सॉल्ट्स होते हैं और आपके कुछ गैसेस होती हैं। ठीक है, जैसे गैसेस में आपका इथाइलिन ऑक्साइड और आपका फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड दोस्तों जो है ये आपका एल्डिहाइड में भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और गैसेस में भी यूज़ हो रहा है। जो एल्डिहाइड में यूज़ होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, और जो ये होगा वो गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक, आगे हम देखते हैं इसके बाद केमिकल एजेंट, एक अच्छा केमिकल एजेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, कोई अच्छा केमिकल एजेंट, एक आइडियल केमिकल एजेंट कैसा होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म। आपके अगर आप चीज़ों को स्टरलाइज कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सब कुछ सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म उसमें से किल हो जाएं, तो सबके खिलाफ ये काम करना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई होनी चाहिए, ठीक है, कि वो ईजिली उसको किल कर पाए। तीसरी चीज़, अगर आप कोई मेटल की चीज़ पे वो उस केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस मेटल पे कोरोजन ना कर दे, यानी कि उस मेटल पे जंग ना लगा दे। ऐसा आपका केमिकल एजेंट होना चाहिए। चौथी चीज़, इट डज़ नॉट कॉज एनी लोकल इरिटेशन या सेंसिटाइजेशन। अगर आप उसको स्किन पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या पेशेंट की बॉडी पे इस्तेमाल कर रहे हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए, तो पेशेंट को उस जगह पे इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर कोई सेंसिटाइजेशन पेशेंट को उस केमिकल की वजह से नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपका एक केमिकल एजेंट आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये हो सकता है कुछ केमिकल एजेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन का कोगुलेशन कर देंगे। जो बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है हमारा, उसकी जो सेल वॉल वगैरह होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती हैं, उसके प्रोटीन से बनी होती है, उसको कोगुलेशन कर देंगे ताकि वो आके एंजाइम्स वगैरह ना बना पाए। हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्शन कर दें उनके सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, या फिर उनके कुछ जो एंजाइम्स उसमें काम करते हैं, ठीक है, उस एंजाइम के फंक्शन को इंटरफेयर कर दे, या फिर सबस्ट्रेट में कंपटीशन कर सकता है। सबस्ट्रेट में कंपटीशन मतलब कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो सबस्ट्रेट में खुद अपने आप को डाल देगा, खुद उसको जो मेन चीज़ होती है उसको हटा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आपका प्रोटीन बनना है वो नहीं बन पाएगा आपके माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए, और आपका जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपका काम करते हैं हमारे केमिकल एजेंट्स। अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल में दोस्तों हमारा आता है इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इनको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसको यूज़ कैसे करना है, 60 to 90% अल्कोहल लेंगे, ठीक है, आइदर इट इज़ इथाइल अल्कोहल या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसको लेंगे 60 to 90% और उसको पानी में मिक्स करके हम यूज़ करते हैं। इसका मोड ऑफ एक्शन, इसको काम कैसे, ये काम कैसे करता है, ये क्या करेगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये प्रोटीन जो होगा उसको डीनेचर कर देगा और जो सेल होगा उसमें से सारा पानी रिमूव कर देगा। कौन सा सेल? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, ठीक है, उसमें से सारा पानी रिमूव कर देगा, जिससे वो आपका बैक्टीरिया या फिर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएगा। ठीक, इथाइल अल्कोहल की बात करें हम, तो इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक तरह का स्किन एंटीसेप्टिक की तरह हम यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है हमारा,
वो थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने में काम करता है। ठीक है, जो थर्मोमीटर होते हैं उसको डिसइंफेक्शन में काम करता है। तीसरा है हमारा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को हम मिथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे फंगल स्पोर्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, जो कैबिनेट्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए, इंक्यूबेटर जो होता है, जो बच्चों के लिए इंक्यूबेटर रखा जाता है, ठीक है, जिसमें बेबीज़ को रखा जाता है, उसको स्टरलाइज करने के लिए भी आपका मिथाइल अल्कोहल का यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में दोस्तों एल्डिहाइड्स यूज़ कर रहे हैं। पहला है हमारा फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है हमारा ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड की हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक्टिव है, सारे बैक्टीरिया, स्पोर्स, वायरस सबको रिमूव कर देगा। ठीक है, सबको किल कर देगा। और इट इज़ यूज टू प्रिजर्व एनाटॉमिकल स्पेसिमेन। जो हमारे एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस होते हैं हमारे हिस्टोलॉजिकल लैब्स में, ठीक है, स्पेसिमेंस वगैरह भी रखे जाते हैं, तो उन स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए भी हम फॉर्मल्डिहाइड का एज अ फॉर्मलिन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 10% फॉर्मलिन प्लस 0.5% सोडियम टेट्राबोरेट, इसको हम यूज़ करते हैं मिला के स्टरलाइज करने के लिए मेटल के एक इंस्ट्रूमेंट्स को। अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट मेटल का है तो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और उससे उसको हम स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, अब आती है बात ग्लूटाल्डिहाइड की। ग्लूटाल्डिहाइड जो है आपका वो इफेक्टिव है किसके अगेंस्ट? ट्यूबरकल बेसिलस के अगेंस्ट। ठीक है, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसके खिलाफ भी ये इसको रिमूव कर देगा, किल कर देगा उसके बैक्टीरिया को भी। आपके जो फंगाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको भी किल कर देगा। ठीक, इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉरुगेटेड रबर एस्थेटिक ट्यूब। अभी दिखाऊंगा आपको इमेज में कैसी होती है कॉरुगेटेड ट्यूब्स। ठीक है, आपका जो फेस मास्क हो गए या फिर प्लास्टिक की एंडोट्रैकियल ट्यूब्स हो गई या फिर आपका कोई मेटल का इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन सबको आपको डिसइंफेक्ट करने के लिए, इन सबको स्टरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? ग्लूटाल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कॉरुगेटेड रबर एस्थेटिक ट्यूब इस तरह की दिखती हैं, प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स आपको इस तरह की दिखती हैं और आपको पॉलीथीन ट्यूबिंग आपको इस तरह की दिखती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं डाइज। डाइज की हम बात करेंगे तो डाइज में दो तरह हैं। पहला है हमारा एलेनिन डाई और दूसरा है हमारा एक्रिडिन डाई। ठीक है, एलेनिन डाई की हम बात करें तो एलेनिन डाई जो है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में यूज़ होती है हमारे कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्जी मीडियम, जो कि टीबी के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, एल्जी मीडियम, उसमें हम ये एलेनिन मिला देते हैं ताकि आपका सिर्फ टीबी का बैक्टीरिया ही ग्रो हो पाए और आपके बाकी बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो एलेनिन क्या करेगा, उनके बाकी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो सेलेक्टिव मीडिया बनाने के लिए भी आपका यूज़ करा जाता है ये। और जो आपका एक्रिडिन है, ठीक है, एक्रिडिन जो है वो क्लिनिकल मेडिसिन में यूज़ होता है। क्या करने के लिए? ये करेगा कि आपका कि बैक्टीरिया या फिर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को ख़त्म कर देगा। ठीक, अब हम बात करेंगे दोस्तों हैलोजेंस की। हैलोजेंस दो तरह के होते हैं, यूज़ करते हैं हम, आयोडीन और हमारा दूसरा कौन सा है? क्लोरीन। ठीक, आयोडीन जो है वो काम करेगा किसके खिलाफ? हमारा जो ट्यूबरकल बैक्टीरिया है उसके खिलाफ और वायरस के खिलाफ। ट्यूबरकल बैक्टीरिया मतलब टीबी का बैक्टीरिया, उसके खिलाफ भी काम कर लेगा। ठीक है, उसको भी किल कर देगा, वायरस को भी किल कर देगा। ठीक, आयोडीन सरफेस एक्टिव एजेंट के साथ मिलके क्या बनाता है? आइडोफोर्स। ठीक है, आयोडीन सरफेस एक्टिव एजेंट के साथ जब मिल जाता है तो वो क्या बनाता है? आइडोफोर्स। ठीक है, और ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव काम करता है। ठीक, अब दूसरा हम देखते हैं इसके बाद क्लोरीन जो है वो हम बहुत सारे, आपने देखा होगा पानी वगैरह को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी वाटर सप्लाईज में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, स्विमिंग पूल में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, फूड इंडस्ट्री में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक क्लोरामीन्स को हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, वुंड्स के ड्रेसिंग के लिए, जो भी घाव हो जाते हैं उस पर जब ड्रेसिंग करनी होती है हमको, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरामीन्स का। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों फिनॉल्स। ये देख रहा है आपको ऊपर इमेज में टार है ये, तो ये जो टार होता है, कोल टार, इससे प्रिपेयर होता है हमारा क्या? फिनॉल। ये जो कोल टार है इसको हम क्या करेंगे? डिस्टिलेशन करेंगे इसका। कितने टेम्परेचर के बिटवीन?
170 से 270 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको हम क्या करेंगे, जब डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारा फिनॉल बनता है। फिनॉल करता क्या है आखिर? फिनॉल क्या करेगा, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, और साथ में क्या करेगा, सेल को ख़त्म कर देगा। ठीक है, सेल लाइसिस, सेल को तोड़ देगा बिल्कुल। जब सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी तो क्या होगा, सेल के अंदर के मटेरियल सारे बाहर निकलने आ जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर के जो कुछ भी चीज़ें होती हैं उसकी सेल ऑर्गेनल्स वो सारी बाहर फ्री इन्वायरमेंट में घूमेंगी, जिससे क्या हो जाएगा, सेल पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल हैं कार्बोलिक एसिड, लाइजोल, क्रिसोल, क्लोरोहेक्सिडिन, ये सब चीज़ें फिनॉल्स में आती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स की। तो सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो हैं वो हमारे टोटल 4 हैं। पहला है हमारा एनायनिक, दूसरे होते हैं हमारे कैटायनिक, तीसरे होते हैं हमारे नॉन आयोनिक, और चौथा होता है हमारा एम्फोटेरिक। फिर आते हैं हमारे मेटलिक सॉल्ट्स। मेटलिक सॉल्ट्स जो हैं, हम हैवी मेटल के सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हैवी मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उनकी जर्मसाइडल एक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जर्मसाइडल मतलब जर्म्स को किल करने का जो काम की प्रक्रिया है, ठीक है, वो इनकी बहुत ज़्यादा है। किसकी? मेटलिक सॉल्ट्स की, हैवी मेटल्स वाले की। ठीक, सॉल्ट्स ऑफ सिल्वर, कॉपर, मरकरी, इन सबको हम एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस में आता है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो क्या है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता, इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। ये इफेक्टिव होता है सारे के सारे टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, आपके वायरस, स्पोर, सबको किल कर देगा ये। ठीक है, अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? यूज़ फॉर स्टरलाइजिंग हार्ट लंग मशीन, रेस्पिरेटर्स, सूचर्स, ठीक है, डेंटल इक्विपमेंट्स, बुक्स को, क्लॉथिंग को, इन सबको स्टरलाइज करने में ये आपका इथाइलिन ऑक्साइड काम आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे लास्ट फॉर्मल्डिहाइड गैस की। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड पहले हमने उसमें ही पढ़ा था, किसमें? एल्डिहाइड्स में। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो गैस है वो यूज़ होती है फ्यूमिगेशन के लिए। ठीक है, जो आपका ओटी रूम होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के जो रूम्स होते हैं, उसको स्टरलाइज करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग जनरेशन ऑफ वेपर, जब भी ये वेपर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा तो हम क्या करेंगे, डोर, और उसको हम 24 से 48 घंटे बाद खोलते हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो वेपर्स हैं उससे आपका पूरा का पूरा ओटी रूम स्टरलाइज हो जाए। ठीक है, तो रूम को स्टरलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम? फॉर्मल्डिहाइड गैस का। ठीक, तो दोस्तों ये थे सारे मेथड हमारे केमिकल मेथड स्टरलाइजेशन के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो आपका इसके बाद भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।